गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग चैप्टर 3 गुडविल नेचर एंड वैल्यूएशन क्लास 12 का लेक्चर 6 डिस्कस करेंगे। लेक्चर 5 तक हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है। जो लोग भी लेक्चर 5 तक कंप्लीट नहीं किए हैं वो लोग ज़रूर से उस लेक्चर को देखेंगे। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो कितने मेथड्स मैंने बताया? 3 मेथड्स। पहला एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, जिसमें हम लोगों ने एवरेज प्रॉफिट मेथड में 2 मेथड होते हैं, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, और सुपर प्रॉफिट मेथड सेकेंड नंबर, थर्ड कैपिटलाइजेशन मेथड। और कैपिटलाइजेशन मेथड में हम लोगों ने 2 मेथड कर रखा है। फर्स्ट कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड और नंबर 2 कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो आज लेक्चर 6 में हम लोग डिस्कस करेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से हम लोग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो उसके लिए याद रखेंगे आप 2 स्टेप। ठीक है, तो पहला स्टेप में सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे? वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला मैंने यहाँ लिख रखा है, टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ प्रॉफिट्स अपॉन टोटल ऑफ वेट्स। एंड नंबर 2 स्टेप में हम लोग वैल्यू ऑफ गुडविल फाइंड करेंगे, और वैल्यू ऑफ गुडविल का फॉर्मूला होगा हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट, जो यहाँ स्टेप 1 में हम लोग निकालेंगे, उसी को यहाँ पर हम लोग लिखेंगे और इनटू कर देंगे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, जो कि क्वेश्चन में गिवन होता है। और अभी हम लोग ये जानेंगे कि टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ प्रॉफिट्स कैसे निकालते हैं एंड टोटल ऑफ वेट्स होता क्या है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए डिस्कस करने के पहले हम लोग यहाँ पर 2 नोट मैंने लिख रखा है फॉर वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड के लिए। तो पहला नोट क्या कहता है? वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड इज कंसीडर्ड बेटर एज कम्पेयर टू सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। कहने का मतलब है जो हम लोगों ने ये सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड कर रखा है, इसके तुलना में ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड ज़्यादा अच्छा है। तो कारण क्या है उसका? तो एज इट गिव्स मोर वेटेज टू द प्रॉफिट्स ऑफ रिसेंट ईयर्स, मतलब हम लोग का जो रिसेंट ईयर्स होता है उसको हम लोग ज़्यादा वेटेज देते हैं। इसलिए कहता है कि ये जो हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड है ये कंपेयर टू सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड अच्छा है। चलिए, तो हम लोग वो भी जानेंगे कि हम लोग कैसे रिसेंट ईयर्स को ज़्यादा वेटेज देते हैं, वो भी समझेंगे जब क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे तब। ठीक है, और नोट नंबर 2 में याद रखना है, इससे हमारा एक MCQ भी आता है एग्जाम में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, पूछा जाता है। तो इसमें याद रखना है, दिस मेथड इज पार्टिकुलरली इफेक्टिव व्हेन प्रॉफिट्स शो राइजिंग और फॉलिंग ट्रेंड्स। हम लोग इस मेथड का प्रयोग कब करेंगे? तो याद रखना है हमारा जो प्रॉफिट्स हो वो लगातार बढ़ रहा हो, हर साल बढ़ रहा हो। जैसे फर्स्ट ईयर 10,000 प्रॉफिट है तो सेकेंड ईयर 12 हो, थर्ड ईयर 19 हो, फोर्थ ईयर 21 हो। इस तरीके से अगर राइजिंग हो या तो हमारा फॉलिंग हो। फॉलिंग कहने का मतलब कि जो हमारा 1999 में प्रॉफिट है 10,000, तो उसके बाद 9 हो, 8 हो, 6 हो, इस तरह डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो। अगर इंक्रीजिंग में ट्रेंड्स अगर प्रॉफिट का शो कर रहा या डिक्रीजिंग में शो कर रहा, तभी हम लोग वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स मेथड का अप्लाई करते हैं। और नहीं तो क्वेश्चन में कह दिया गया हो तब हम लोग वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से बनाएंगे। ठीक है, चलिए आइए हम लोग समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, द प्रॉफिट्स ऑफ अ फर्म फॉर द लास्ट 5 ईयर्स वर एज फॉलोज। देखिए 5 ईयर्स का हमारा प्रॉफिट दे दिया गया है 1999, 2000, 2001, 2, 3। आप प्रॉफिट्स देख रहे हैं जैसा कि आप ये जो ट्रेंड्स हमारा शो कर रहा ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है या डिक्रीजिंग ऑर्डर में? अपवर्ड है ना,
देखिए 1999 में प्रॉफिट था 43,000, फिर हमारा 50 हो गया, फिर 52 हो गया, फिर 65 हो गया, 85 हो गया। मतलब हम लोग देखें तो ये अपवर्ड जा रहा प्रॉफिट हमारा, इस तरीके से जा रहा। तो अपवर्ड जाएगा तो हम लोग वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से बना सकते हैं क्वेश्चन को, या डाउनवर्ड भी जाएगा तब भी हम लोग वेटेड एवरेज प्रॉफिट से क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन में लिखता है यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। हम लोगों को वैल्यू ऑफ गुडविल फाइंड आउट करना है ऑन द बेसिस ऑफ 2 years। ठीक है, 2 years परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स। द वेट्स टू बी यूज्ड आर, देखिए वेट कैसे हम लोग को यूज करना है, तो फर्स्ट 1991 को 1, 2000 को 2, 3, 4, 5, इस तरीके से वेट हम लोग को देना है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं, जैसा कि हमने फॉर्मूला में लिख रखा है। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए क्या चाहिए होगा, टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ प्रॉफिट्स और टोटल ऑफ वेट्स चाहिए होगा, तभी निकाल पाएंगे। तो आइए हम लोग टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ प्रॉफिट्स हम लोग कैसे निकालते हैं ये जानते हैं। तो ये एक टेबल के माध्यम से हम लोग निकालेंगे, और टेबल कैसे बनाएंगे उसको आप लोग ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ईयर ended and second profits, और थर्ड जो कॉलम बनेगा हमारा वेट, एंड फोर्थ जो कॉलम बनेगा वो बनेगा हमारा प्रोडक्ट्स का, प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो प्रोडक्ट्स में क्या होगा, तो प्रॉफिट्स मल्टीप्लाई वेट करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट्स फाइंड होगा। ठीक है, चलिए अब ईयर इंडेड यहाँ पर सभी में याद रखना 1999 है ना, तो ये है 31 मार्च। ठीक है, 31 मार्च, ईयर इंडेड 31 मार्च। ठीक है, चलिए तो यहाँ भी हम लिख रखते हैं ईयर इंडेड 31 मार्च। ठीक है, तो 31 मार्च 1999 तो 1999 को हमारा क्या प्रॉफिट्स था, 2000 को हमारा क्या प्रॉफिट्स था, उसको हम लोग लिखेंगे, एंड 2001 एंड 2002, 2003। ओके, जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा वो ईयर को हम लोग लिख लेंगे। ईयर लिखने के बाद ये प्रॉफिट्स हमारा कितना दिया हुआ है, तो प्रॉफिट इसका है 43,000, सिंपल। इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे 50,000, इसके बाद 52,000, ये सारा क्वेश्चन से लिख रहे हैं। ठीक है, 65,000 एंड 85,000। नाउ वेट हमारा क्या होगा, तो वेट यहाँ पर क्वेश्चन में दे दिया गया है 1 2 3 4 5, अगर नहीं भी देगा तब भी हम लोग 1 2 3 4 5 ही लेंगे। ठीक है, चलिए 1 2 3 4 5। ओके, एंड हम लोग को टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स निकालने के लिए हम लोगों को पहले प्रोडक्ट्स से निकालना होगा। तो प्रोडक्ट्स कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट्स और वेट को मल्टीप्लाई हम लोग कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो यहाँ पर कितना 43,000 होगा। ओके, इसके बाद यहाँ पर करेंगे तो 1 लाख होगा, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,56,000 एंड नेक्स्ट 2,60,000 एंड नेक्स्ट 4,25,000। ठीक है, 4,25,000 ये हो गया हमारा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, टोटल करेंगे। ठीक है, इसका हम लोग क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे। तो टोटल करेंगे तो कितना आएगा 9,84,000। ओके, 9,84,000।
अब हम लोग वेट का भी टोटल करेंगे, तो वेट का टोटल हम लोग करेंगे तो कितना आएगा, तो वेट का टोटल करने के बाद हम लोगों को मिलेगा 15, ठीक है। चलिए अब हम लोग फॉर्मूला देखते हैं अपना। फॉर्मूला में मैंने 2 स्टेप बना कर रखा था। पहला स्टेप में टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ प्रॉफिट्स, देखिए तो यही हो गया हमारा, वहाँ पे मैंने डबल स्टार बना रखा था, ये निकल गया क्या, तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ प्रॉफिट्स, ठीक है। एंड टोटल ऑफ वेट्स क्या होगा, तो ये हो गया हमारा टोटल ऑफ वेट्स, टोटल ऑफ वेट्स, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे। तो इस तरीके से हम लोग को फॉर्मूला में चाहिए था वो चीज़ मैंने निकाल लिया, ठीक है, इस फॉर्मेट के माध्यम से। तो इसी तरीके से आप लोग भी निकालेंगे। तो स्टेप 1 यहाँ मैं लिख देता हूँ, एग्जाम में नहीं लिखेंगे आप, यहाँ पे समझाने के लिए मैंने लिखा। तो स्टेप 1 में होगा WEIGSTET, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू हमारा फॉर्मूला था टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ प्रॉफिट, टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ प्रॉफिट्स, ठीक है। इसके बाद अपॉन क्या होगा, टोटल ऑफ वेट्स, टोटल ऑफ वेट्स। देखिए अब हम लोगों ने पहला स्टेप निकाल लिया, ये हमारा डबल स्टार, ठीक है, और ये हमारा ट्रिपल स्टार, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर ये वाला वैल्यू होगा ना 9,84,000 एंड टोटल ऑफ वेट्स कितना आया है, तो 15। अब इन लोग को डिवाइड कर देंगे तो हम लोगों को मालूम हो जाएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट हमारा क्या होगा, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट हमारा हो जाएगा ₹65,600। आप लोग डिवाइड करके चेक कर लेंगे, ये भी रुपीज में आया है, ठीक है। चलिए अब हम लोग को स्टेप नंबर 2 फॉलो करना होगा, मैंने जो लिख रखा है। चलिए स्टेप नंबर 2 क्या, वैल्यू ऑफ गुडविल, वेटेड एवरेज प्रॉफिट जो कि हम लोग स्टेप 1 में निकाल चुके हैं। अ नंबर ऑफ ईयर्स परचेज जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 ईयर्स परचेज, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख रखते हैं फॉर्मूला, क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ गुडविल, वैल्यू ऑफ गुडविल इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर ये जो वेटेड एवरेज हम लोगों ने प्रॉफिट निकाला, ये कहाँ पर है, यहाँ पर। तो यहाँ से हम लोग वेटेड एवरेज प्रॉफिट का वैल्यू कितना है हमारा 65,000 है ना, ये 65,000 ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्वेश्चन में गिवन होता है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है 2 ईयर्स परचेज, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड आंसर होगा हमारा ₹1,65,600 था ना, 65,600, तो आंसर हो जाएगा 1,31,200, राइट। ये हो गया वैल्यू ऑफ गुडविल। तो इस तरीके से